जीएमसी जम्मू में कैबिनेट मंत्री सतीश शर्मा यहाँ पर जो पुंछ एलओसी के पास से लाए गए घायलों का जायजा लेने वो यहाँ पर पहुंचे हैं। सतीश जी से बात प्रिंसिपल साहब यहाँ के जो सुप्रिटेंडेंट हैं और सारे डॉक्टर्स को जो इस पिछले 2 दिनों से खड़े हैं और दे आर हेल्पिंग देम, अच्छे से इलाज हो रहा है। कुछ लोग जो 1-2 बाहर गए हैं वो अपनी मर्जी से गए हैं और यहाँ तांता लगा लोगों का जो घायलों की मदद करने के लिए अपना खून देने के लिए तैयार है और हमारी भी टीम सारी तैयार है। इस हालात में, इस माहौल में हमें आपको एकजुट होकर अपने दुश्मनों को जवाब देना। जो हमला पाकिस्तान पर हुआ है, कैबिनेट मीटिंग में क्या देखो, आपकी राज्य सरकार हर लिमिट क्रॉस करेगी जहां तक देश की रक्षा का सवाल है। बेकसूर लोगों पे जो लहूलुहान हुए हैं पुंछ में और हमारे बालाकोट मेंढर में, उनकी मदद करने के लिए वी आर रेडी टू डू एनीथिंग और इसमें आपका बहुत अहम योगदान होना चाहिए। मैं अभी जा रहा हूँ बॉर्डर में, यू कैन अकम्पनी जहाँ जिन लोगों जो घायल हुए उनके किस तरह की कंडीशन अभी स्टेबल? देखो, यहाँ जो लोग स्टेबल, डॉक्टर्स आर वर्किंग वेरी हार्ड, सब खतरे से बाहर हैं। कुछ ऑपरेट हो रहे हैं ओटी में, उनका तो डॉक्टर साहब का कहना है वो 2 पेशेंट को यहाँ से रेफर किया गया, वो अपनी मर्जी। देखो, वो अपनी मर्जी से गए, उनका इलाज यहाँ हो सकता था लेकिन उन्होंने रिक्वेस्ट की तो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी हमें मीटिंग हुई थी जिसमें उसमें क्या है फैसले लिए गए बॉर्डर एरिया? देखो, बॉर्डर एरियाज को बसेस, ट्रांसपोर्टेशन कैंप्स, राशन डंप कर दिया गया है, मेडिकल फैसिलिटीज है, एम्बुलेंसेज भेज दी गई हैं। कल 15 बसेस हमने एलओसी चंबा अखनूर के लिए भेजी हैं। अरनिया से लोग उठाए गए हैं। जो भी इकदाम हम उठाएंगे वो जितना हम कर पाएंगे उससे। जो पाकिस्तान पर हमला हुआ है कितना जरूरी था, पहले उसके बारे में। टेरर के अगेंस्ट जो वॉर है वो लॉन्ग पेंडिंग था, ड्यू था, वो लाजमी था। लेकिन जो उन्होंने किया है, उन्होंने सिविलियन आबादी को, हमारे मस्जिदों पे, मंदिर पर, हमारे गुरुद्वारों पर हमला किया। उन्होंने बता दिया कि उनकी जहनीत कैसे देखते हैं आप पाकिस्तान? दे शुड बी अशेम्ड ऑफ देमसेल्व्स। उसको मजबूत करने के लिए जो हम कर पाएंगे, हम होम मिनिस्ट्री को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, सबको ये बोलेंगे कि सरहदें मजबूत होंगी। सरहदों के, मैं सरहद का रहने वाला हूँ, मैं उनमें से एक हूँ। हमें मजबूती मिलेगी, हम अपनी आर्मी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश की रक्षा की। माइग्रेशन हो रही है लेकिन लोग चाहते हैं कि इस तरह का जवाब पाकिस्तान को दोबारा से देना पड़ेगा, चाहे वो माइग्रेट कर रहे हैं। आतंकवाद को खत्म करने के लिए हर हद तक हमें। सतीश जी, मेरा एक सवाल रहेगा कि आपको लगता है वॉर ही सिर्फ सोल्यूशन है या इसके अलावा कोई रास्ता? वॉर इज लास्ट हर्ब। बदकिस्मती ये है, फॉर पीस वी आर गोइंग फॉर वॉर। मैं भी इस हक में नहीं, लेकिन जब सामने वाला सुधर नहीं रहा, वो एक फैक्ट्री बना हुआ आतंकवाद की, तो उनको जवाब देना लाजमी होता है। 57 लोग घायल हुए और 12 लोगों की कीमती जान गई, तो क्या मुंह तोड़ जवाब जो है उन्हें दिया जाएगा वापस? मुझे लगता है हमारी आर्मी इतनी सशक्त और मजबूत है हिंदुस्तान की कि वो जवाब देगी। और इसमें कई बारी जो दुश्मन मुल्क हैं उनको कोई प्रॉक्सी तरीके से मदद भी हो रही है, यू बेटर नो व्हाट इज इट। बट हमने एकजुट होकर, हिंदुस्तान का एक आदमी एकजुट होकर इस मुश्किल घड़ी में हमने आर्मी और अपने सरकार के साथ। जो लोग बॉर्डर के लोगों के पास जा रहे हैं, लोग ये चाहते हैं कि उन्हें राहत मिले, उन्हें सेफ लोकेशंस पर ले जाया जाए, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग जो अपने घरों। देखो, मैं छम की बात करूंगा, पुंछ रजौरी, मैं कल 2 दिन से वही हूँ। अभी भी इनफैक्ट लिविंग फॉर बॉर्डर 7-8-10 हजार लोगों को हमने सेफर प्लेसेस पे ले गए हैं। और भी लोग जाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड कर दी गई, खाने का बंदोबस्त हो गया, मेडिकल का बंदोबस्त हो गया। लेकिन आगे आगे दिक्कतें बढ़ेंगी, हमें और मजबूती से इसका सामना। एरिया से किस तरह का रिस्पांस लोगों का आ रहा है? लोग अपने देश के साथ हैं, मजबूत लोग हैं, सरहदी लोग हैं, हम बेडरे लोग हैं। तो हम जो लोग पैनिक हो रहे हैं उनके लिए क्या कहेंगे, क्योंकि काफी सारे लोग देखो, आपको अपने बच्चों को मजबूती करना। कल मुझे कोई लोग कह रहे थे कि आप बॉर्डर पे क्रिकेट भी खेल देते। नई पीढ़ी को मेंटली स्ट्रांग करना बहुत जरूरी है। उनको लगना चाहिए कि इस मुश्किल की घड़ी में सरकारें भी आपके साथ हैं, देश भी है, आर्मी भी आपके साथ है। उनकी मेंटल हेल्थ एक इशू है, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। धन्यवाद। हॉस्पिटल्स कितने तैयार हैं, ये सवाल बड़ा रहेगा। पुंछ में हमने देखा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है हॉस्पिटल्स पर। देखो, कमियां हैं, बिल्कुल कमियां हैं, उनको मजबूत करेंगे। जहां तक मैं खड़ा हूं जीएमसी में, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है। पेरिफेरी के हॉस्पिटल्स को हमको मजबूत करना है, चाहे वो खोड़ है, अखनूर है या पुंछ का। सर, जब हम वीडियो करते हैं ना, लोग हमें कहते हैं इनके पास प्रॉपर एम्बुलेंस नहीं है, वहां से यहाँ आने में कितना वक्त लगता है? कल इमीडिएटली कुछ एम्बुलेंस भेजी गई है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ केंद्र सरकार और हमारी सरकार उसको पूरा करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो फिलहाल सतीश शर्मा हमारे साथ थे। लोग कहते हैं कि यहाँ पर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लोग कहते हैं यहाँ पर एम्बुलेंसेज नहीं है।
लोग, तमाम लोगों की बात करें, लोग बहुत ज्यादा शिकायतें बताते हैं। राजौरी के बढ़ाल में भी जब आपने देखा कि बहुत सारी मौतें हो रही थी, तब भी लोगों ने बताया इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। अभी आप देखिए कि बॉर्डर पर जितने भी इलाके हैं, तब भी लोग कह रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। अगर सरकार को पता है कि इमरजेंसी में यहाँ पर ये सारी चीजों की जरूरत है, फिर सरकार को ये सब चीजें जो है वो पूरी करनी चाहिए और यहाँ से नहीं बचना चाहिए कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। वहां से शिफ्ट करने में यहाँ तक बहुत वक्त लगता है, तो जान बचाना बहुत कीमती है।